Hi everyone, this is Divyansh from Div Online Classes, and today I am going to teach you class 6 science, and today's topic is components of food. Food के क्या क्या component हैं? Okay. So what will you learn? You will learn in this chapter what are various food components: carbohydrate, proteins, fats, vitamins, right? What is starch, protein, fats, nutrients, and what is a balanced diet? Okay. So let's start now. Component of food. So in chapter 1 we made list of the food items that we eat, right? जो भी हम खाते हैं उसकी हमने लिस्ट बनाई थी. We also identify food item eaten in the different parts of India and mark these on its map. डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो जो खाना खाया जाता है उसकी भी लिस्ट बनाई थी हमने. अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती. मील में क्या होता है, खाने में क्या क्या होता है? चपाती होती है, दाल होता है, ब्रिंजल करी होती है. दूसरा मील अगर अनदर की दूसरे की बात करें तो उसमें राइस होगा, सांबर होगा, वेजिटेबल होगा, है लेडी फिंगर होगा, भिंडी जिसको बोलते हैं. दूसरा मील होगा, अपम होगा, फिश करी होगा एंड दी वेजिटेबल. तो कई सारे, कभी तुम दाल चावल खाते हो, कभी तुम सब्जी रोटी खाते हो, कभी तुम पूरी खीर खाते हो, कभी तुम साउथ इंडियन खाते हो, कभी नॉर्थ इंडियन खाते हो, कभी पंजाबी खाना खाते हो, हैं कभी बंगाली खाना खाते हो, कभी थाईलैंड वाला खाते हो, कभी सिंगापुरियन खाते हो, कभी अमेरिकन खाते हो, कभी चाइनीज खाते हो, हैं मोमोज खाते हो. तो कई तरीके के मील होते हैं, राइट. एक्टिविटी 1. आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन. हमारा जो मील होता है, जो थाली होती है, उसमें एक न एक आइटम, कोई एक आइटम ऐसा होगा जो ग्रेन से मिलकर बना हो. ग्रेन क्या होते हैं? जितने भी चावल हो गए, दालें हो गई, सॉरी चावल हो गए, गेहूं हो गए, इनको हम ग्रेन बोलते हैं. अदर आइटम्स कुड बी दाल. दूसरा आइटम क्या होगा? या तो एक तो चपाती होगी, खाने में चपाती तो होगी होगी, दूसरा दाल होगी, या फिर कोई मीट की डिश होगी, या फिर कोई सब्जी होगी. आइडियल खाना क्या होता है? एक दाल हो, एक सब्जी, एक सूखी सब्जी, एक रसीली सब्जी, एक दाल है, और थोड़ा चावल, दही, रोटी और पापड़, अचार और सलाद और स्वीट डिश. ये सब होता है खाने में, राइट. इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम लाइक कर्ड. कर्ड भी होता है, रायता होता है, मट्ठा होता है, अचार होता है. Okay. Select food items you depicted in the map chapter 1 and add some more meals into this list. Okay. Sometimes we may not really have all this variety in our meals. कभी कभी इतनी सारी वैरायटी नहीं भी होती हैं. मान लो घर में सब्जी खत्म हो गई है, तो सूखे आलू और पराठे खा लो. इफ वी आर ट्रेवलिंग, अगर हम मान लो ट्रेवल कर रहे हैं तो घर से खाना लेके जाते हैं, तो इतना सामान थोड़ी नहीं लेके जाओगे. उसमें तो एक सब्जी ले जाओगे, एक पराठा ले जाओगे. वी मे ईट वट एवर अवेलेबल ऑन दी वे. या फिर रास्ते में जो मिला वो खा लिया. इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच ए वेराइटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम. लेकिन जो बहुत से पैसे वाले होते हैं, बढ़िया रेस्टोरेंट आजकल तो किसी भी नेशनल हाईवे पे चले जाओ, इतने इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए हैं. किसी भी रेस्टोरेंट के 2,000 रुपये खर्च करो, बढ़िया है खाओ. लेकिन हर आदमी के पास 2,000 रुपये नहीं होते क्योंकि खर्च कर सके. देयर मस्ट बी some reason though why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kind of food for some special purpose? क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी को डिफरेंट काइंड ऑफ फूड जरूरत है? व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन. डिफरेंट फूड आइटम हमारे खाने में क्यों होनी चाहिए, उनमें क्या क्या होता है, फूड आइटम्स में क्या क्या होता है? वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट. हमें पता है कि भाई रोट चपाती है, वो किससे बनेगी? आटा और पानी से. बॉइल्ड राइस है, वो किससे बनाएंगे? पानी और रॉ राइस से. विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. दीज, अब जैसे ये है मक्की, मक्के की रोटी, राजमा, है ये घी, ये सब किस रीजन में
क्या आइटम होता है, क्या दाल होती है, क्या वेजिटेबल होती है, और अदर्स क्या क्या चीजें होती हैं अदर। ओके। These ingredients contain some components that are needed for by our body। ये जो फूड होता है जो हम खाते हैं, इन इंग्रेडिएंट जो बनाते हैं, इंग्रेडिएंट जो मिले हुए होते हैं, उनमें कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो जिनको कि हमारी बॉडी को बहुत सख्त जरूरत है। These components are called nutrients। जो इंग्रेडिएंट जो हम खाना बनाने में यूज करते हैं, उनमें कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी जिनकी हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है, और जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, vitamins and minerals। Okay. In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed। अब ये जो हम खाना खाते हैं उसके साथ साथ हमें ये भी चाहिए, डाइटरी फाइबर्स माने रफे जैसे फ्रूट्स हो गए, खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, तरबूज हो गए, ये भी चाहिए होते हैं शरीर को, राइट। डू, और उसके अलावा वाटर चाहिए होता है। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। सारे फूड में सारे ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट whether cooked food or a raw ingredient contains one or more these nutrients। हम ये टेस्ट भी कर सकते हैं कि भाई इसमें कार्बोहाइड्रेट है, चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, बसा है, फैट है, या फिर, ठीक है, जैसे मान लो फैट टेस्ट करना है तो तुम क्या करोगे, जो पराठा है, पराठे के नीचे किसी कागज पर रख दो, उसके ऊपर एक कागज, उसको प्रेस करो, तो अगर कागज में घी लग गया तो इसका मतलब क्या है, उसमें फैट है। हम्म ऐसे टेस्ट करते हैं। ओके। the tests are test for presence of carbohydrate, protein and fats are simpler to do। बहुत आसान होते हैं एज कम्पेयर टू दी टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करना हो, प्रोटीन टेस्ट करना हो, और फैट टेस्ट करना हो किसी भी फूड आइटम में, तो बहुत आसानी से कर सकते हो। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन। आपको क्या चाहिए, आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चाहिए, और कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन चाहिए। वी विल ऑल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ए ड्रॉपर। आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए और ड्रॉपर चाहिए। तो 3 सॉल्यूशन चाहिए हमें, आयोडीन का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। ट्राई दी टेस्ट ऑन कुक फूड आइटम्स। तो हम कैसे करेंगे टेस्ट, जैसे सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, you can conduct the test either with these or any other available food item। Do these tests carefully and do not try to eat or taste the any chemical। इनको ऐसा नहीं टेस्ट करते वक्त तुम खा लो, ठीक है। If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box। Now let us begin with the testing different food items to see if they contain carbohydrate। हमें चेक करना है कि कोई फूड आइटम उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कई तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में रहता है, स्टार्च एंड शुगर। वी कैन इजीली टेस्ट ए फूड आइटम कंटेन स्टार्च। हम ये आसानी से टेस्ट कर सकते हैं कि भाई इस फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं है। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। तो इसमें अगर तुम्हें डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है तो वाटर, आधे टेस्ट ट्यूब में वाटर लो और उसमें आयोडीन डाल, टिंक्चर आयोडीन डाल दो, फ्यू ड्रॉप्स, तो इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाए आयोडीन का। कॉपर सल्फेट का बनाना है तो 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट ले लो और 100 मिलीलीटर पानी ले लो और मिक्स कर लो। ऐसे ही कास्टिक सोडा का बनाना है तो 100 ml वाटर और 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा। अब तीनों के हमने सॉल्यूशन बना लिए। अब हम टेस्ट करेंगे स्टार्च का। स्टार्च का टेस्ट कैसे करेंगे, चेक करना है कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, raw ingredient
पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन, जैसे फिगर 2.1 में इन्होंने चपाती है, चपाती के ऊपर वो आयोडीन आयोडीन वाला सॉल्यूशन उसके ऊपर 2-3 बूंद डाल दिया चपाती के ऊपर। तो जब तुम डाल दोगे थोड़ी देर में देखोगे कि उस फूड आइटम का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। तो अगर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, उसमें स्टार्च है। स्टार्च है मतलब कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट का। ऐसे यही टेस्ट रिपीट करना है। अब प्रोटीन के लिए अगर करना है टेस्ट, तो एक स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम लो, उसमें पहले तो उसमें उसका वो बनाओ, उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लो, है। पुट सम ऑफ दिस, एक टेस्ट ट्यूब लो, उसमें ये डाल दो, उसमें 10 ड्रॉप डाल दो वाटर की और उसको शेक करो पहले। उसके बाद में क्या करोगे, यूज ए ड्रॉपर की सहायता से उसमें 2 ड्रॉप काय का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दो एंड 10 ड्रॉप सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा का डाल दो और उसको शेक करो। और शेक करने के बाद में कुछ मिनट बाद व्हाट डू यू सी, डिड दी इट कंटेन द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। अगर ये वायलेट हो गया, अगर कलर इसका वायलेट कलर हो गया, तो इट मीन्स दैट इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट फॉर अदर। ठीक है, जैसे रॉ पोटैटो है तो इसमें स्टार्च है, मिल्क है तो इसमें प्रोटीन है, कोकोनट है तो इसमें ऐसे इन सारे आइटम के आप ये इन सॉल्यूशन की मदद से टेस्ट करो और टेस्ट करके इस टेबल को फिल कर लो। ओके, नेक्स्ट इज फैट कैसे टेस्ट करते हैं। फैट टेस्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, फूड आइटम लो, रैप इट इन पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, टेक केयर ऑफ पेपर डज नॉट टीयर, फटे नहीं। थोड़ी देर बाद देखोगे तो उसमें एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स द फैट। अगर पेपर के ऊपर ऑयल के धब्बे आ गए तो इसका मतलब उसमें फैट है। फूड आइटम में समटाइम कंटेन लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड द आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई, पहले ड्राई हो जाने दो पेपर को फॉर ए व्हाइल। इफ देयर आर एनी वाटर दैट मे हैव come from food it would dry up after some time. If no oily patch shows up after this, the food item does not contain, अगर उसमें कोई oily patch नहीं पड़ा तो इसका मतलब क्या हुआ। हाँ, व्हाट डू दी टेस्ट शो, इससे हम क्या पता लगा रहे हैं कि फैट है, प्रोटीन है, स्टार्च है, हमारे फूड आइटम में है या नहीं है। ओके, अब डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या फूड आइटम में एक ही फूड आइटम में मोर देन वन न्यूट्रिएंट हो सकता है। डू यू फाइंड any food that does not contain any of these nutrients. We tested food items for 3 nutrients, carbohydrate, protein and fat. इनके लिए हमने टेस्ट कर लिया। There are also other nutrients like vitamins and minerals. इन 3 के अलावा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के अलावा अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे vitamins and minerals that are present in different food items. अलग अलग फूड आइटम्स में ये भी प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के अलावा क्या क्या होते हैं। तो हमें न्यूट्रिएंट्स की क्यों आवश्यकता होती है, व्हाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी। अलग अलग जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए कैसे सहायता करते हैं, ये क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, फैट भी एनर्जी देते हैं। इनफैक्ट फैट्स गिव मोर एनर्जी as compared to same amount of carbohydrate. Foods containing fats and carbohydrate are also called as energy giving foods. जितने भी तुम कार्बोहाइड्रेट खाते हो और फैट्स हो, इसको हम एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं। प्रोटीन्स आर आल्सो नीडेड फॉर आवर ग्रोथ एंड रिपेयर। आवर प्रोटीन किसके लिए जरूरत होती है, प्रोटीन की क्यों है, हाइट, किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही हो, खूब दाल पिए, खूब दूध पिए तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी, क्योंकि या किसी के पैर में चोट लगी, जल्दी सही करना हो उसे, तो रिपेयर ऑफ बॉडी की रिपेयरमेंट के लिए जरूरत होती है।
अब है सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज? बाजरा हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो और yes। ऐसे ही ये क्या हो गए सम सोर्सेज ऑफ फैट। ये फैट के कई सारे फैट जो प्लांट से भी मिलता है और फैट एनिमल से भी मिलता है। तो प्लांट सोर्सेज क्या क्या हैं? जैसे हमारी मूंगफली हो गई, नट्स हो गया है, ये तुम्हारा ये है सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है और सोयाबीन ऑयल है या तिल है, राइट। तो इनसे तेल निकलता है, इन सब चीज़ों से, मतलब मूंगफली का भी तेल निकलता है, सोयाबीन का भी तेल निकलता है, कोकोनट का भी तेल निकलता है, राइट। अब एनिमल्स, ये तो प्लांट सोर्सेस हो गए। अब एनिमल के सोर्सेस जैसे हमारा घी हो गया, गाय का घी, भैंस का घी, राइट। दूध हो गया, बटर हो गया, क्रीम हो गई, एग हो गए और फिश हो गई और मीट हो गया। ये एनिमल्स किसके सोर्सेस हैं? एनिमल से मिलते हैं ये फैट फैट है, ये कार्बोहाइड्रेट, ओके। ये आपका हो गया प्रोटीन के लिए, जैसे ये ग्राम हो गया, मूंग हो गई, तूर दाल हो गई, बीन्स हो गई, सोयाबीन हो गया, पीज हो गई हैं। ये प्रोटीन के हो गए प्लांट सोर्सेस। और एनिमल सोर्सेस क्या? फिश हो गया, मीट हो गया, पनीर हो गया, एग हो गया और मिल्क हो गया, राइट। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज। विटामिन किस में हेल्प करते हैं? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में। किससे? बीमारियों से बचाते हैं। ये हमें किससे बचाते हैं? बीमारियों से। विटामिन ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आई, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन से ये सब चीजें, हमारी आईज हो गई, बोन्स, हड्डियां हो गई, दांत हो गए हैं, ये सब हमारे हेल्दी रहते हैं। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ नोन बाई डिफरेंट नेम। विटामिन डिफरेंट अलग अलग तरीके के होते हैं, उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। देयर आर ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, राइट। B1, B2, B12। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की आवश्यकता है, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्दी। विटामिन ए हमारी आंखों को और स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिसीज। विटामिन सी, अगर तुम नींबू वूबू खाते हो बहुत, तो आपको बीमारियां जल्दी नहीं लगेंगी। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम एंड बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी हमारे जो कैल्शियम प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे हड्डियों को और दांतों को फायदेमंद होता है। फूड्स दैट रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 एंड 2.9। अब ये देखो 2.6, इसमें यह है सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए किससे मिलेगा? पपाया से मिलेगा, पपीता खाओ, कैरेट खाओ, मैंगो खाओ। और विटामिन बी किससे मिलेगा? लीवर खाओ, वीट खाओ और राइस खाओ। और विटामिन सी किससे मिलेगा? नींबू, ऑरेंजेस, टमाटो, गुआवा, ग्रीन। अच्छा, हरी मिर्ची में भी विटामिन सी होता है, तो हरी मिर्ची भी खूब खानी चाहिए। हम्म हाँ, आंवला खाओ, राइट। और ये विटामिन डी का सोर्स क्या है? दूध पियो, बटर खाओ, लीवर, एग, फिश, ओके। और सबसे अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी का सनलाइट, ओके ना। ये हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और गुड हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं। सम सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। अब मिनरल्स भी बहुत जरूरी होते हैं। सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन, क्या आयोडीन? आयोडीन के सोर्सेस जिंजर हो गया। ये है फास्फोरस। फास्फोरस किससे मिलता है? केले से मिलता है, मिल्क से मिलता है। और ये जीरा वगैरह है। आयरन किस किस से मिलता है? जितनी हरी पत्तियां, पालक, मेथी, प्याज हैं। और ये का कैल्शियम किससे मिलता है हमें? दूध और अंडे से, ओके। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। You may notice while recording
Your observation in table 2.2, however, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than the others. For example, rice has more carbohydrate than other nutrients. राइस में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है भाई। एक एक कोई रॉ मटेरियल है, उसके अंदर मान लो 70% कार्बोहाइड्रेट है और 30% में और सारी चीज़ें हैं। ओके, मतलब मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। Thus we say the rice is a carbohydrate rich source of food। तो जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसको हम, जैसे दाल है, दाल में प्रोटीन ज़्यादा होती है तो उसको हम कह देंगे टूर दाल इज प्रोटीन रिच सोर्स ऑफ फूड। ओके, ऐसी राइस इज कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स, उसमें ये ज़्यादा है, बाकी और सब चीज़ें भी हैं लेकिन वो बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में है। Besides the nutrients, our body needs dietary fibers and water. Dietary fibers also known as roughage. Roughage is mainly provided by plants product or foods in our foods. जैसे whole grains, pulses, potato, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage। जैसे हम खीरा खाते हैं, तरबूज खाते हैं, खरबूज खाते हैं। ये सारी रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी, इनमें न्यूट्रिएंट नहीं होता लेकिन but is an essential component of our body and adds to its bulk. This helps our body get rid of undigested food। ठीक है, इसमें इनमें रफेज में वो तो नहीं होता, न्यूट्रिएंट्स तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी का जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको ये शरीर के बाहर निकाल देते हैं। ओके, तो इसलिए इनकी हमें आवश्यकता होती है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब वाटर, पानी को पीते हैं, पानी की सहायता से जो भी खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी की सहायता से हमारे शरीर के प्रत्येक अंग के लिए पहुंच जाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन throwing out some wastage from body as urine and sweat। पानी की sweat। Normally we get most of the water that our body needs from liquids we drink। है, जो भी हम जैसे वाटर पीते हैं, मिल्क पीते हैं, टी पीते हैं, यहाँ से पानी की मात्रा ही कमी हो जाती है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड। और जितने भी हम खाना बनाते हैं उसमें भी हम पानी ऐड करते हैं। हाँ, ओके, वी ऐड वाटर। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर इन आवर बॉडी। जैसे हम दूध पीते हैं, चाय पीते हैं और खाने में भी पानी मिलाकर बनाते हैं, तो इनके अलावा भी और क्या क्या, कैसे कैसे पानी पहुंचता है हमारे शरीर के अंदर। Activity 3, take a tomato or a fruit like lemon, cut into small pieces। Do your hand gets wet while doing so? हो जाते हैं, राइट। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड। जब ये कट हो जाती हैं, पील हो जाती हैं, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। ऐसा कोई वेजिटेबल या वो है जिसमें वाटर नहीं होता है? तो इन सब में भी वाटर होता है। हाँ, तो क्योंकि उनमें वाटर होता है ना भाई, टमाटो में वाटर है नहीं है। We see that many food materials themselves contain water। To some extent, our body needs are met by this water। Apart from this, we also add water while cooking many food items। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? The food we normally eat in a day is our diet। जो हम खाना खाते हैं वो हमारी क्या है? डाइट। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, हमारा ग्रोथ के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए आर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर बॉडी नीड्स। हमारी इस प्रकार से हमें खाना खाना चाहिए जिससे कि सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को उचित मात्रा में मिल जाएं, इन दी राइट क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ कुछ ज़्यादा है कुछ कम है, उचित मात्रा, राइट क्वांटिटी, नॉट टू मच और नॉट टू लिटिल। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। बैलेंस डाइट के अलावा हमें सलाद भी खानी चाहिए और खूब सारा पानी भी पीना चाहिए। ओके, सच ए डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। इस प्रकार की डाइट को हम, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड सेम टाइप ऑफ डाइट? कि भाई सारे, मान लो 2 साल का बच्चे को भी वो चाहिए और 80 साल के
को भी चाहिए, सबको चाहिए. डू यू ऑल्सो थिंक दैट वी नीड फॉर ए बैलेंस डाइट would depend on the amount of physical work that we do. आप कोई खेत में काम कर रहा है, उसको भी बैलेंस डाइट चाहिए. प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ वीक. एक वीक पे जो जो तुमने खाया उसका चार्ट बनाओ. चेक वेदर ऑल न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर प्रेजेंट इन or the other food items being eaten within a day or so. Pulses, groundnut, soybean, sprout seeds, moong and जो bengal gram, fermented food, साउथ इंडियन जैसे इडली हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, मिस्सी रोटी, बनाना, स्पिनच, ये सारे मान लो अगर हम खाते हैं, therefore one can eat a balanced diet without एक्सपेंसिव फूड मटेरियल. ये सब चीज़ें अगर हम खाते हैं एक हफ्ते के अंदर, तो इसका मतलब ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट एनफ. इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट. अब ऐसा नहीं है कि तुमने सब कुछ तो खा लिया है, लेकिन उसको अच्छी तरीके से नहीं पकाया है. अच्छी तरीके, ओवर कुक भी नहीं होना चाहिए और अध पका भी नहीं लाना चाहिए, लेस कुक भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो भी ये और सो कभी कभी ज़्यादा कुक कर दोगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग. न्यूट्रिएंट्स में ख़त्म हो जाएंगे. इफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, इट मे रिजल्ट द लॉस ऑफ सम विटामिन. अगर तुमने मान लो सेब काट के धोया तो उसमें से तुम्हारे सब विटामिन नहीं, तो पहले धो लो, काटने से पहले धो लो. द स्किन्स ऑफ मेनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स. अब बहुत सारी फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी स्किन, छिक्किल, हम क्या छिक्किल छील लेते, सेब को छिक्किल छील दो, नहीं छीलने चाहिए क्योंकि छिक्किल में तो विटामिन होते हैं. हाँ, सिमिलरली रिपीटेड वॉश ऑफ राइस. अब चावल को एक बार धोया, दोबारा फिर धोया, फिर दोबारा फिर धोया, चौबारा फिर धोया, धोते ही जा रहा है, तो फिर उसमें बचेगा क्या, धो लोगे. तो हाँ, तो इस तरीके से एक बार धो लो बस, तो इससे कि उसके विटामिन उसमें रहें. वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड and make it easier to digest. At the same time, cooking also result in loss of certain nutrients. कुकिंग से खाना टेस्टी भी बनता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस ना हो. मेनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस ऑफ इफ एक्सेस वाटर इज यूज. ज़्यादा पानी डाल दोगे बनाते वक्त तब भी उसके न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे. अब जैसे विटामिन सी है, बहुत से लोग क्या करते हैं, लेमन टी पीते हैं. लेमन टी क्या करते हैं, गर्म पानी उन्होंने खौला रहा है, उसी में नींबू निचोड़ दिए उन्होंने पानी में. अब पानी खोल रहा गर्म, उसके साथ नींबू रस भी खोल रहा है, तो उसका विटामिन सी तो सब उड़ गया. तो विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग. तो खाना बनाते वक्त हमें कभी भी नींबू नहीं डालना चाहिए. नींबू कब डालना चाहिए, जब थाली आपकी खाने में आ गई, सलाद के संग में थोड़ा आधा कटा हुआ नींबू भी है, तब नींबू निचोड़ लो अपनी दाल में, राइट. तो अब ये भूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट. इसने क्या सोचा कि अरे फूड में तो वो फैट्स में तो बहुत सारी वो होती है एनर्जेटिक, मैं केवल फैटी फैट खाता हूँ, हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए. उससे अगर ज़्यादा फैट खाओगे हाँ ऑल द टाइम, तो हाँ उससे हम ओवरवेट हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे. उसको ओबेसिटी बोलते हैं, मोटापा आ जाएगा आपके अंदर. अच्छा, डेफिशिएंसी डिसीज क्या होती है, कभी कभी सारे किसी के अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स बढ़ गया, कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई. अब नींबू खाना है तो नींबू खाते चले जा रहे हैं, मान लो नींबू का अचार भी खा रहे हैं, नींबू दाल में भी निचोड़ रहे हैं नींबू है. तो हमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें प्रॉपर मात्रा में लेनी चाहिए. अ पर्सन में बी गेटिंग एनफ फूड
to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, मान लो तुम रोज दाल रोटी खाते चले जाओ, तो तुम्हारे अंदर सब जितनी भी वो है आयरन की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, राइट। तो हमें खाना बार बार चेंज करके खाना चाहिए, राइट। The person may suffer from its deficiency. Deficiency is one or more nutrients can cause diseases, जिससे हमें बीमारियां लग जाएंगी, हमारी बॉडी डिसऑर्डर हो जाएगी. Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period of time are called deficiency diseases. If a person does not eat enough protein in their food a long time, he is likely to be stunted growth. अगर ये तुम नहीं लेते हो, प्रोटीन नहीं लेते हो, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, चेहरे पे सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग ऑफ फेस, आपके बालों का कलर डिसकलरेशन हो जाएगा, बहुत सारी स्किन डिसीज हो जाएंगी और डायरिया भी हो सकता है. If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, तो क्या क्या बीमारियां होंगी? ये सारी बीमारियां होंगी. He or she may not be able to move. चल नहीं सकता. अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही की मात्रा कम हो जाएगी तो वो चल नहीं पाएगा. और विटामिन की कमी हो जाएगी डिफरेंट विटामिन, तो उसमें रिजल्ट इन सर्टेन डिसीज और डिसऑर्डर. Some of these are mentioned in table 2.3. All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. इसलिए हमें हमेशा बैलेंस डाइट खानी चाहिए जिसमें सारे nutrients. So in this chapter we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance in different nutrients needed to our body. अब जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए की अगर कमी हो गई तो आपका लॉस ऑफ देखने की शक्ति कम हो जाएगी. ओके. विटामिन बी1 तो बेरी बेरी रोग लग जाएगा आपको, आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी. विटामिन सी तो स्कर्वी हो जाएगा, आपको मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगेगा. विटामिन डी से कैल्शियम की कमी, आपकी हड्डियां कमजोर हो. आयोडीन की आपके यहाँ गले में वो बन जाएगी बेटा, हाँ सूजन आ जाएगी. आयरन की कमी से आपको एनीमिया हो जाएगा. ओके. नाउ you can do this exercise and please let me know in case of any